सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और मैं सभी से क्षमा याचना करूंगा क्योंकि इस कार्यक्रम में विलंब हुआ। और जहां तक मेरे दादाजी जो यहाँ पे सबसे वरिष्ठ हैं उनका यह आदेश है कि इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, क्योंकि वो पुराने जमाने के आदमी हैं, उनको इतना तामझाम नहीं पसंद है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, परंतु मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहूँगा। हालांकि सभी हमारे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं यहाँ पे उन्होंने सारी बातें कह दी हैं, तो मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने को बचा नहीं है। परंतु मैं इस धरती को, मैं दिघरा की धरती को, मैं पूसा की धरती को, मैं इस जिला समस्तीपुर को और इस बिहार को शत शत नमन करता हूँ जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक यही केंद्रीय विद्यालय रावपूसा में पढ़ाई हुई है। यहाँ पे मेरे कुछ जानने वाले भी, अंशुमान भी मौजूद हैं। मुझे याद है जब वो स्टेज पर से गाना गाते थे तो हमें यह लगता था कि काश उनके जैसा मेरा भी आवाज होता। तो शायद अभी उनको यह लग रहा हो काश मैं सत्यम भैया जैसा बन पाऊँ, और मैं उनको कहूँगा कि आप जरूर ये कर सकते हो। और जहाँ तक जैसे आदेश है, मैं सभी बुजुर्गजनों से आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं आगे भी अच्छा काम करूँ। मैं भले ही मैं चाहता हूँ बिहार का ऑर्डर मिले, बट वो सरकार के ऊपर है, वो जो भी कार्डर देगी मैं वहाँ पे अपना काम करूंगा। मैं दिघरा गांव और पूसा क्षेत्र, समस्तीपुर और बिहार क्षेत्र का हमेशा नाम और सम्मान रखूंगा। और जहाँ तक पूर्व मुखिया जी ने भी कहा मुझे ग्रामीण क्षेत्र में भी काम करना है, तो आशा करता हूँ कि भगवान मुझे यह साहस देंगे कि मैं अपने जो भी उम्मीदें हैं उनको पूरा कर सकूंगा। और अंत में मैं अपने माताजी, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जब 50,000 में से 30,000 रुपए आपके मंथली इंस्टॉलमेंट कटता हो और फिर भी जिगर हो कि बेटे को दिल्ली में पढ़ाना है, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और बहुत लोगों को लगता होगा कि दिल्ली में पढ़ रहा है तो बहुत पैसा होगा। आप कभी भी इस गांव में जो सूद पे पैसा देते हैं उनसे जाके पूछ लेना कि उनके यहाँ मेरा कितना पैसा बाकी है, तो आपको पता चल जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कोई भी आप गरीबी को आप अपने सक्सेस के रास्ते में ना आने दे। आप कुछ भी कर लेंगे, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए। और मैं अंत में फिर से क्षमा याचना करूंगा, इस कार्यक्रम में विलंब हुआ और मेरे दादाजी की थोड़ी नाराजगी भी है, तो उसके लिए भी मैं क्षमा याचना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।